जो जाता है सद्गुरुओं के पास और अपने को समझदार बनाए रखता है वो पूरा ना समझ है। और जो अपनी समझदारी को कुछ नहीं समझता है और गुरु की समझदारी में अपने आप को झंपला देता है, अपने आप को जंपिंग करा देता है, वो गुरु की समझदारी में एक रस होकर गुरु बन जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जो प्रीति पूर्वक भजते, मेरी उपासना करते, मेरे मय होते। तो कृष्ण का माम और गुरु का माम एक ही है, सतगुरु का माम और सत्य स्वरूप ईश्वर का माम एक ही है, सतगुरु का माम और गुरु का माम एक ही है। भगवान भी अगर आखिरी सत्य देना चाहेंगे, आखिरी माम का उपदेश देना चाहेंगे तो उनको भी गुरु की परंपरा के अनुसार ही देना पड़ेगा। साकार भगवान दर्शन देंगे, वरदान देके चले जाएंगे, लेकिन भगवान और तुम्हारे बीच की दूरी अगर भगवान मिटाना चाहेंगे तो भगवान तुम्हें वही तत्वमसी के रास्ते का वैदिक ज्ञान का उपदेश देंगे और कहेंगे कि ये मेरी आकृति भी माया विशिष्ट है और तेरा शरीर भी अविद्या विशिष्ट है। वास्तव में तू और मैं एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तत्वमसी सो हम। भगवान भी बिना मांगे किसी को तत्व ज्ञान नहीं देंगे। भगवान बेटी दे सकते, बेटा दे सकते, पति दे सकते, पत्नी दे सकते, धन दे सकते, दौलत दे सकते, लेकिन अपने आप को भगवान तब देंगे जब तुम भगवान से भगवान को ही मांगोगे। और भगवान से जब भगवान को मांगोगे तो भगवान तुमको अपने आप को कैसे देंगे कि भगवान का अपना आपा जो तुम्हारे दिल में धड़कने दिला रहा है उसका भगवान ज्ञान देंगे। तो वही ज्ञान हमें गुरु भगवान दे रहे हैं, तो भगवान को बुलाने का कष्ट और भगवान को आने का कष्ट, उपदेश देने का कष्ट भी गुरुदेव दोनों को छुड़ा देते। न भगवान को कष्ट न हमको कष्ट, सीधा गुरु ने वो काम कर दिया। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। कबीर हवे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सहजोबाई ने गाया, हरि को तजी डारूं गुरु न तजूं। भगवान ने तो हमको संसार में भेजा जीव बनाकर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये कचरा व्यवस्था के अनुसार देकर भेजा, लेकिन उस जीव में से ब्रह्म बनाने वाले गुरु हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को बाधित करके, उनको नाथ कर, उनको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके और अपने ब्रह्म पद में जगाने वाले गुरुदेव की हम महिमा क्या गाएंगे, कितनी गाएंगे। माँ बाप ने रजवीर्य से मिलावट वाला शरीर दिया, प्रकृति ने हमको ये पंच भौतिक पदार्थ दिए, भगवान ने हमको मनुष्य देह दिया, लेकिन ये पंच भौतिक पदार्थ और रजवीर्य से मिला हुआ शरीर तो हमारे लिए मुसीबत का थैला है। इस मुसीबत के थैले में भी मुसीबतों से पार परमेश्वर का साक्षात्कार कराने वाले गुरु परमेश्वर को मेरा बार बार प्रणाम है। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है। जो कुछ बढ़िया कितनी भी चीज खाओ खाद बन जाता है, गंगा जल पियो पेशाब बन जाता है, मिठाइयाँ खाओ विष्ठा बन जाती है, और भी कुछ खाओ तो लीट थूक मूत्र और विष्ठा ही बनाता है शरीर। ऐसे खाद बनाने वाले फर्टिलाइजर फैक्ट्री में से भी अगर कोई सत्व निकाल कर हमें ब्रह्म बना देता है तो वो सतगुरु है। और ऐसे सतगुरुओं का आदर माना अपने जीवन का आदर, ऐसे सतगुरुओं का मान माना अपनी असलियत का मान, ऐसे सतगुरुओं की सीख को मानना माना सिख होना है। जिन्होंने सतगुरुओं की सीख मानी उनको सिख कहते हैं और फिर सिख परंपरा चल पड़ी। वास्तव में तो यह है कि ब्रह्मज्ञानियों की सीख जो मानते हैं वो सिख, और जो सीख नहीं मानते वो भटके हुए मनमुख। इसमें से सिख चले। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। तो जो निखालस है वो वाहिगुरु वाह गुरु,
कदम कदम पर गुरु को धन्यवाद देने वाले वे लोग धनभागी हैं। कांटा चुभा के वह गुरु, संसार कांटों से भरा ये तो अनुभव करा रहा है। फूल खिले के वह गुरु, ये तेरी रहमत है। कदम कदम पर गुरु और भगवान को जो धन्यवाद देता है वो गुरु और भगवान के अनुभव को मानो अपनी ओर आमंत्रित करके आप ही गुरु और भगवान के अनुभव में प्रकट होता जाता है। तेरा भाणा मीठा लागे, तू जो दे रहा है मीठा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे हमें दोनों है स्वीकार। क्योंकि देने वाले हाथ, देने वाला दिल, देने वाली मति और देने वाला जो देवता है वो मेरा गुरु देवता हमारा पूरा कल्याण चाहता है। भले हमें पता न चले फिर भी वो हमारा अकल्याण तो नहीं कर सकते। माँ बेटे का अकल्याण नहीं कर सकती, पिता बेटे का अकल्याण नहीं कर सकते। हो सकता है कि माँ बेचारी जीव दशा में है, पिता बेचारा जीव दशा में है, उनका अल्प ज्ञान अल्प अनुभव आवेश में आकर हमारा थोड़ा अकल्याण कर भी बैठे। लेकिन गुरु का पूर्ण ज्ञान, भगवान का पूर्ण ज्ञान है। भगवान जानते कि जीव पराया नहीं है, मेरा स्वरूप है। आप अपने उंगली का अकल्याण नहीं कर सकते, आप अपनी आँख का अकल्याण नहीं कर सकते, आप अपने गले का अकल्याण नहीं कर सकते। भले गले पर मलहम लगाते, उंगली को आप ऑपरेशन करवा देते, आँख में आप कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन अकल्याण की भावना से नहीं डालते हैं। कल्याण ही कल्याण। आँख तो प्राकृतिक है, ये शरीर तो पंच भौतिक है। ना समझी से इनका अकल्याण हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा प्राकृतिक नहीं है, परम पुरुष है। और गुरु का आत्मा परम पुरुष है, उसमें अकल्याण की गुंजाइश ही नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि पैदा करने की शक्ति क्यों न हो किसी व्यक्ति में, और शंकर जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन जब तक गुरु कृपा, गुरु तत्व का ज्ञान, गुरु के अनुभव हमारे हृदय में नहीं उड़ेलते, तब तक संसार सागर से, जन्म मरण से ये जीव तर नहीं सकता, पार नहीं हो सकता है। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, अब बिक गए तो हम स्वयं अनमोल हो गए। गुरुदेव तुम्हारी जय। हमारा आनंद अनमोल हो गया, हमारा ज्ञान अनमोल हो गया, हमारी समझ अनमोल हो गई, हमारा सुख अनमोल हो गया, हमारा जीवन अनमोल हो गया, और हमारी मौत भी अनमोल हो जाएगी। गुरुदेव तुम्हारी कृपा। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, और जब कदमों में बिक गए तो अनमोल हो गए। ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए बोल लिया। आप मानो ये कोई जरूरी नहीं है। नारायण नारायण, लेकिन बिना माने तुम रह भी नहीं सकते। जयराम जी की नारायण 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 नारायण। हरि ओम। अपने बटालियन को, जिसको मरना कबूल हो, वे 5 जवान आगे आ जाएं। पूरी बटालियन आ गई। फिर नायक आगे खड़ा रहा, बोले मैंने कहा जिनको जल्दी मरना हो, युद्ध करते करते स्वर्ग जाना हो, केवल 5 आदमी आए। पूरी बटालियन आ गई। सेना नायक ने सबकी पीठ ठोकी कि तुम सब के सब अमर हो सकते हो, क्योंकि तुमने मरना स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही है साधक, तुम भी अपने भीतर अहम को मारना स्वीकार करो तो पूरी की पूरी बटालियन अमरता का अनुभव कर सकती है।
ભોંય સુવાડું ભૂખે મારું ઉપરથી મારું મહાર એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાર। लगन सच्ची है तो विजय अवश्य प्राप्त होती है। निश्चय दृढ़ है तो विजय कदमों में ही है, समझ लो। जिनकी लगन सच्ची है और दीक्षा लेकर चलना चाहते हैं, उन सौभाग्यशाली साधकों को मन की गति का निरीक्षण करना होगा, बहुत जरूरी है। गुरु ने दिया हुआ मंत्र इष्ट मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। फिर चाहे डे क्यों न हो, एक गुरु ने दे दिया मंत्र, जहाँ बेटा डे करना, और वो लग गया गुरु मंत्र समझकर डे, उसकी उसी से कामना पूरी हुई। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सुनते थे राम राम, लेकिन आज गुरु मंत्र होकर मिला है, बात पूरी हो गई। कबीर लग गए और सिद्ध पुरुष बन गए। सुना है राम राम, लेकिन नारद जी ने राम राम नहीं मरा करके दे दिया, और लग गए तो बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि बन गए। अपनी बुद्धि को आकाश की नाई व्यापक बना, अपने चित्त को दरिया की नाई गंभीर बना, और अपने ही निश्चय को हिमालय की नाई ठोस बना। फिर देख साधक, सिद्धिर भवती कर्मजा। इन कर्म करने से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी, और ये अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं, आत्म सिद्धि। अष्ट सिद्धि माइक है, नवनिधि भी माइक है, समय पाकर क्षीण हो जाती है, लेकिन आत्म सिद्धि को तो महाप्रलय भी कुछ छू नहीं सकता। 33 करोड़ देवता विपरीत खड़े हो जाएं, फिर भी तुम्हारी आत्म सिद्धि नहीं छीन सकते, आत्मज्ञान नहीं छीन सकते। मैंने तुमको ये गुलाब दिखाया, तुमको इस गुलाब की माला का ज्ञान हो गया। अब मैं गुलाब को छुपा सकता हूँ, अदृश्य कर सकता हूँ, लेकिन इसका ज्ञान तुमसे छीन नहीं सकता हूँ मैं खुद भी। ऐसे आत्मसिद्धि माना आत्मज्ञान, एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो फिर उसका अज्ञान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। सिद्धियां मिल जाए समय पाकर सिद्धियां क्षीण हो जाती, धन मिल जाए समय पाकर धन छूट जाता है, पत्नी मिल जाए पति मिल जाए समय पाकर छूट जाते हैं, यश मिल जाए समय पाकर चला जाता है, आप यश भी समय पाकर चला जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। इसलिए महाप्रलय भी उसको छू नहीं सकता। वह आत्म सिद्धि पाने की जिज्ञासा रखने वाला, अगर तेरा इरादा पक्का है, यकीन पक्का है, तो तू अपने जीवन में इन बातों को जरूर उतारेगा। गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, माला, इनका आदर करेगा, इन्हें जहां तहां नहीं भूलेगा, जहां तहां नहीं रखेगा। जिस माला से जप करता है उस माला को साधारण मत समझ। कभी कभार किसी दुर्भाग्य से माला टूट जाए, उसका दाना कहीं चला जाए, तो नई माला लेकर उसको तोड़, तेरे जप वाली माला में दाना मिला दे। जिस पर तूने गुरु मंत्र जपा है, इष्ट मंत्र जपा है, उसका दाना दाना इष्ट है, उसका जर्रा जर्रा उस मंत्र प्रभाव से पवित्र है, पावन है। दूसरी बात, निश्चित समय पर ध्यान में बैठा कर, निश्चित जगह पर ध्यान पर बैठा कर। इससे निश्चित समय बैठने से तेरा मन अपने आप ध्यान की तरफ माहिल होगा, जप के तरफ, और निश्चित जगह पर करेगा तो उस जगह पर बैठने से ही जप अपने आप होने लगेंगे, वाइब्रेट हो जाएगी जगह। अगर निश्चित जगह नहीं मिलती, मुसाफरी में अपना नियम कर लो, लेकिन घर में ऐसी एक जगह बना लो कि वहाँ जप ही करना है, ध्यान ही करना है, संसारी कचरा पट्टी वहाँ नहीं जानी है।
ऐसा कमरा बना दे। अब हिमालय में कौन सी गुफाओं में तुम जाओगे। तीर्थों में आजकल कैसे कैसे लोग घुस गए हैं, मैं खूब सारे अनुभव कर बैठा हूँ। अब तो तुम अपने घर में ही तीर्थ बना लो, अपने गांव में ही तीर्थ बना लो, अपने दिल में ही तीर्थ बना लो। कभी कभार तीर्थ में जाओ सावधान होकर, तो हम सहमत हैं, हमारी मना नहीं है। लेकिन आत्म तीर्थ में आना, पहले के जमाने में तीर्थों में इसीलिए जाया जाता था कि खुला वातावरण, घर की हामा तू में से दूर, और कोई तीर्थ में स्नान करके एकांत में रहने वाले साधु संत महापुरुषों का सत्संग मिल जाता, उनका मार्गदर्शन मिल जाता, जीवन की दिशा मिल जाती, दीक्षा मिल जाती थी। अब उन तीर्थों में ऐसे सद्गुरुओं को खोजना बड़ा कठिन हो गया है कि उन महापुरुषों का लिबास पहनकर बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी घुस गए, बहुत सारे क्रिमिनल लोग, चीटर लोग भी घुस गए। इसलिए सतगुरु की खोज तीर्थों में ही नहीं, सतगुरु की खोज सच्चे हृदय से करो, फिर हो सकता है तीर्थ में मिल जाए, अथवा जहां मिले वो भूमि तीर्थ है हमारे लिए। तो मेरे लिए तो नैनीताल का जंगल महातीर्थ है। घर छोड़कर गया, बिंद्रावन में गया, बांके बिहारी की मूर्ति मिली, बांके बिहारी के दीदार न हुए। गया केदारनाथ, वहाँ का केदारेश्वर का लिंग मिला, लेकिन केदारेश्वर न मिले। गया बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा मिली, प्रणाम किया, पंडों को दक्षिणा दी, केदारनाथ में पूजा करवाई, पंडितों की दुआ, पंडितों ने कहा, पंडों ने, लक्षाधिपति भगवा, मैं क्या ये पूजा कैंसल, दोबारा फिर करवाओ। हुई प्रेरणा और गए नैनीतालों के जंगल में। गुरु जी के लिए गुरु न मिले, नहीं कब तक मिलेंगे, आज नहीं तो कल। ऐसे करते करते 40 दिन के इंतजार के बाद गुरु मिले। मिले तो बहुत देर के बाद, लेकिन बहुत जल्दी मिले। गुरु जी ने कहा जाओ घर पर रहो, आज्ञा मानकर घर पे आए। लेकिन वो गुरु कृपा, गुरु अमृत की प्यास घर पे कब तक फंसने देगी। एकांत कमरा था, अकेली कुटिया थी, कमरा छोटा मोटा, भजन ध्यान करते, लेकिन तूफान मचा। चले गए नर्मदा के किनारे, रूखे सूखे चने धोकर चबा लेते, पड़े रहते नदी किनारे, करते अनुष्ठान, जब करते 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 करते, नियम पूरा करते करते रात के 12 बज जाते। खूब थके रहते। छछूंदर, वो छछूंदर फूंक मारते मारते पैरों के तलवे चाट जाते हैं, चमड़ी खा जाते, पता नहीं चलता। फिर किसी साधु ने बताया कि तुम्हारे पैर ऐसे क्यों? मैं क्या पता, रेते पे चलता हूँ, बालू पे होता होगा। बोले नहीं, फलानी कुटिया तुमको किसी ने दी है, वहाँ छछूंदर बहुत है, वही तुम्हारे पैर काट के खा जाते हैं। मैं क्या, मौत जब पूरा शरीर खा जाएगी तो भजन के लिए थोड़ा कुछ जो भी होता है होने दो, कोई फिक्र नहीं। મફતમાં નથી મળતા રે સેવા સંતપણા मनवा, મફતમાં નથી મળતા। हम परमात्मा के लिए जितने रोए होंगे उतना तो तुम जीवन में हंसे भी नहीं होंगे यारो। दुनिया के लोग जब आराम से अपने सोफा पर लेटते और बैठते थे, कीट पतंग भी अपने अपने बिल में, घोंसलों में, पशु पक्षी भी आराम करते थे। उन रातियों में हम जगे थे, हम रोए थे कि तू कैसे मिलेगा, गुरु कृपा तू कैसे बरसेगी, गुरु का हृदय कैसे बरसेगा, गुरुमय जीवन कैसे बनेगा। रात रात रोते थे, आहें भरते थे, और वो सारा रोना सार्थक हो गया, सारी आहें सार्थक हो गई। करोड़ों जन्म का रोना और करोड़ों जन्मों की आहें उस साधना के छोटे से 40 दिन के पीरियड में पूरी हो गई। हम अनमोल हो गए। गुरुजी फिर कहाँ हैं, पता लगाया चिट्ठियां डाल डाल के, और गुरुजी जहाँ एकांत में ठहरे थे फिर वहां पहुंचे। बस वह पहली मुलाकात,
दिन को 9 बजे पहुंचे और दोपहर के 2:30 बजे घर में घर दिखा दिया उस घर के स्वामी ने। आसोद सुद 2 दिवस संबत 20 की सगुरुवर संबत 20 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से देह सभी मिटा हुई जगत हुआ निसार गुरुवर जगत हुआ निसार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया जीव गया और शिव को पाया जान लिया हूँ शांत निरंजन लागू मुझे न कोई बंधन यह जगत सारा है नश्वर मैं ही शाश्वत एक अनश्वर दीदहि 2 पर दृष्टि एक है लघु गुरु में वही एक है सर्वत्र एक किसे बतलाए सर्वव्याप्त कहाए जाए अनंत शक्ति वाला विनाशी रिद्धि सिद्धि उसकी नाथे सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छानुसारा यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए हरि ओम 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 ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष गुरुवर कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं नवलेश मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं नवलेश पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए साईं आशाराम आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। कुतर्क के द्वारा गुरु को नहीं जाना जा सकता है तर्क के द्वारा भी गुरु को नहीं जाना जा सकता है तर्क के द्वारा भगवान को गुरु को या गुरु मंत्र को नहीं पहचाना जाता गुरु मंत्र को जानना है गुरु तत्व को जानना है तो उसमें भक्ति चाहिए श्रद्धा चाहिए सातत्य चाहिए। तुम रेडियो सुनकर संगीत ज्ञान नहीं हो सकते हो अगर तुमको श्रेष्ठ संगीतज्ञ होना है तो तुम्हें किसी संगीतज्ञ का सानिध्य चाहिए और संगीतज्ञ की आत्मा के साथ तुम्हारी आत्मा जुड़नी चाहिए तब उसकी आत्मा और अनुभूति तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होगी। रेडियो सुनकर जैसे संगीतज्ञ नहीं हुआ जा सकता अथवा कोरी बातों से संगीतज्ञ नहीं हुआ जा सकता। संगीतज्ञ होने के लिए किसी संगीतज्ञ से अपना आत्मा मिलाना पड़ता है, उसके स्वर में स्वर, उसके स्वर के अनुसार अपना स्वर बनाना पड़ता है, तभी संगीतज्ञ होते। ऐसे ही उन महापुरुषों के अनुभव के अनुसार अपना अनुभव बनाना पड़ता है, तब महानता का दीदार होता है, मुलाकात होती है।
मछली को जल से क्या आनंद आता है, किनारे खड़े को क्या पता। पतंग को दिए से क्या मजा आता है, वो मर मिटता है, जल जल के फिर दे मारता है अपने आप को, उसको क्या मजा आता है किसी पतंगे से पूछ। मक्खी होगी तो दिया जलने पर भाग जाएगी और पतंग होगा तो भागता हुआ आ जाएगा। भगवान की भक्ति से क्या मिलता है किसी भक्त से पूछ, और सतगुरु की दीक्षा से क्या मिलता है किसी सत शिष्य से पूछ। तो जब दीक्षित हो, गुरु मंत्र मिले, तो इन 12 बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। एक बात तो इष्ट मंत्र और माला उसका आदर हो, माला का और इष्ट मंत्र गुप्त रखें। दूसरी बात, निश्चित समय पर निश्चित जगह पर ध्यान भजन और नियम करें। तीसरी बात, सुव्यवस्थित आसन होना चाहिए, विद्युत का अनकंडक्ट। हम जब भजन ध्यान करेंगे तो एक प्रकार की सात्विक ऊर्जा, सात्विक बिजली हमारे शरीर में प्रकट होती है, जो वात पित्त कफ के दोषों को दूर करके हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने में काम करती है। लेकिन भजन करते हैं और अर्थिंग मिले ऐसे आसन पर बैठकर करते हैं तो वह हमारी विद्युत अर्थिंग में नष्ट हो जाती है। 12-12 साल 20-20 साल से लोग भजन करते हैं, नंगे पैर तप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दे देंगे, हमें कोई घाटा नहीं, कोई टोटा नहीं धन्यवाद देने का, लेकिन पूर्णता का अनुभव नहीं होता। इसलिए बिखरान को ध्यान में दें, बिखरान पर ध्यान रखें। हमारी साधना की ऊर्जा, साधना की शक्ति बिखरे नहीं। तो आसन ऐसा होना चाहिए। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने आसन की बात नहीं छोड़ी। चैलाजी न कुशोतरम तत्रेव एकाग्रह मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने योगो भवति दुःखः। ये सारी बातें महापुरुषों के निकट रहने से, उनके अनुरूप होने से, वो धैर्यवान कैसे हैं, उनमें सामर्थ्य कैसे है, उनमें प्रसन्नता कैसी, उनमें निश्चय बल कैसा है, और वस्तु और व्यक्ति को परखने की कला ही ये कैसे कहाँ से आई, ये सब उनके साथ जब आत्मीयता होती है, उनके साथ सच्चा हृदय का भाव जुड़ता है। और जब कछु काल करे सत्संगा, कुछ समय रहे और सत्पुरुषों का संग करे, तभी ये चीजें मिलती हैं। कोई ढेर रुपए लेकर बाजार में जाओ और चलो खरीद के आओ ब्रह्म ज्ञान, सूचनाएं मिल सकती है, ब्रह्म ज्ञान की पोथी मिल सकती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का अनुभव तो ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में ही मिलता है, और जगह कहाँ मिलेगी। तो तीसरी बात यह कि हमारा आसन ऐसा होना चाहिए कि विद्युत का अनकंडक्ट अर्थात अर्थिंग ना मिले, ऐसा आसन। चौथी बात, हम आसानी से बैठ सके, बैठने में हमको टेंशन न हो, अथवा माला जपने में ऐसा वैसा हमको टेंशन न हो, सहज में बैठ सके। और बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, अगर दबा हुआ झुका हुआ बैठेंगे तो वो जो ऊर्जा का, एनर्जी का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, उसमें बाधा आएगी, मन दौड़ेगा, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, अथवा उठ के भाग जाने का विचार आएगा। इसलिए टट्टार आसन, वैसे तो सब समय रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। मैंने सुना है नेपोलियन बोनापार्ट अपने आदमियों को भेजता, जहाँ युद्ध करना है वहाँ की सर्वे करो, वहाँ के नगरवासी और वहाँ के फौजी टट्टार बैठते कि झुक के बैठते। अगर झुक कर जीते हैं, झुक कर बैठते चलते हैं तो उनको जीतना आसान है, लेकिन वो टट्टार बैठते तो वहाँ ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसे किस व्यक्ति से भिड़ना है, उसका उठ बैठ और खान पान और उसके दोस्त और रिश्ता नाता और संबंध कैसे हैं, ये देखकर फिर भिड़ना पड़ता है। जयराम जी की
व्यवहार में भी जो भी कुछ होता है ना, तो किससे आप बात कर रहे हैं, आपका नाम, आपका परिचय, तो नाम और परिचय से पता चलता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए तो लोग एक दूसरे का परिचय लेते देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप का परिचय और अपना परिचय, इन दोनों को तो सद्गुरु ही जानता है। दूसरे की क्या बात करूं मैं आपको। भगवान कैसे हैं, क्या हैं, कैसे रहते हैं, किधर रहते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या उनका स्वरूप है, ये तो जिन्होंने उनको पाया है वे ही जानते हैं। और जीव की हालत क्या है, वो तो जीव भाव से कैसे साधना होता है, क्या रुकावटें आती हैं, वो यात्रा करके गुजरे हुए हैं। तो ईश्वर का अनुभव और हमारी कमजोरी या हमारी स्थिति का अनुभव, दोनों के अनुभव को जो जानता है और करुणा कृपा से जिसका दिल भरा है, उसको बोलते सतगुरु। सत्य का ज्ञान है। गुमाना अंधकार, हमारी अविद्या अंधकार का भी उन्हें पता है और प्रकाश का भी पता है। अंधकार मिटाकर वो प्रकाश को भरते जाएंगे। ऐसे महापुरुषों को बोलते सतगुरु। सतगुरु मेरा सूरमा, वो सूरमा है। करे शब्द की चोट, उपदेश देते देते इतना सारा मुसीबत, इतना सारा कष्ट, इतना सारा मटेरियल हटा देते हैं खोपड़ी में से, इतना सारा वो कचरा हटा देते हैं। बाहर का मटेरियल तो कुछ भी नहीं, सारे मटेरियल पैदा करने की मैन्युफैक्चरिंग को ही बदल देते हैं वो तो। और बिना शैल्य क्रिया किए, बिना ऑपरेशन के, बिना टैबलेट टॉनिक दिए, केवल वाणी मात्र से हमें निरोग बना देते हैं। बड़े में बड़ा रोग है जन्म मरण, अशांत, जरा जरा बात में दुखी होना, जरा जरा बात में आकर्षित होना, जरा जरा बात में भयभीत होना। ये सारे रोग वो वाणी के द्वारा हमारे हटाकर दूर कर देते हैं। इसलिए वो सूरमा है। शब्द की चोट करते हैं। मारे गोला प्रेम का, शब्द की चोट तो करते हैं लेकिन अंदर में प्रेम होता है, करुणा से भरा हुआ दिल होता है। तो चौथी बात यह है कि व्यवस्थित आसन। पांचवी बात है कि जब ध्यान भजन करते हैं तो आप पूर्व के तरफ या तो उत्तर के तरफ मुंह करके ही करें, तो इससे ध्यान भजन में सात्विकता बढ़ेगी। भोजन करें तो दक्षिण मुख होकर भोजन न करें, मृत्यु जल्दी आएगी। मतलब प्राण शक्ति कमजोर रहती, कहने का मतलब। शयन करे तो दक्षिण के तरफ और पूर्व के तरफ सिर रख कर करें। तो ये पांचवी बात के उत्तर और पूर्व के तरफ ही मुंह करके ध्यान भजन अपना नियम करना चाहिए। लेकिन ये बात सत्संग के समय या गुरु के सामने बैठे तो गुरु अगर दक्षिण के तरफ बैठे तो आपका मुंह उधर ही होगा, तो उसमें वहां संशय, वहां तो गुरु तत्व का अपना कायदा चलता है। जय राम जी की। छठी बात है, आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें प्रेरणात्मक प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपनी जो जो प्रॉब्लम, जो जो मुसीबत है उसको दूर करने के लिए बल की प्रार्थना करें, ज्ञान की प्रार्थना करें। और जिनको प्रार्थना करते उनको उस विषय में, उस बात में सर्वोपरि माने। जब एक प्रतिमा के आगे सर्वोपरि भाव से प्रार्थना किया जाती है तो सील बट्टा में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। तो जिंदा सतगुरु के हृदय से भगवत कृपा क्यों नहीं बरसेगी, क्यों नहीं हमारी मदद होगी। तो भगवान को प्रार्थना करें और प्रेरणात्मक प्रार्थना करें। छठी बात यह है, सातवीं बात यह कि सावधानी बरते कि कहीं मनोराज तो नहीं हो रहा है, झोंकों में ही समय तो पूरा नहीं हो रहा है, माला जपते जपते कहीं इधर उधर भाग तो नहीं रहा। अगर मन भागता रहे, लंबा श्वास लेकर हरि ओम अथवा राम अथवा जो भी अनुकूल पड़े ऐसे भगवान का चिंतन उच्चारण करें। जैसे घंटनाद करने से मन की इधर उधर बिखरी हुई वृत्ति हट जाती और फिर दर्शन करते हैं तो बीच में गैप मिलती, ऐसे ही कभी कभी ऐसा उच्चारण, ऐसा चिंतन करें ताकि मन की भाग दौड़ की जो
धारा है वो रुक जाए और उसमें भगवत भाव बने। सातवीं बात ये ध्यान में रखना है कि व्यवहार के समय तुम्हें अंदर से ठोस रहना है, पिघलना नहीं है। जैसे मोम पिघलती और उस समय जो रंग डालो वैसे रंग की बन जाती है, ऐसे व्यवहार में अगर आप पिघलते रहेंगे तो संसार के रंग से आपका चित्त रंगा रहेगा। व्यवहार में तटस्थ हो। चाहे आपका प्रमोशन हो गया, बहुत हैप्पी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बड़े बड़े प्रमोशन वाले होकर मर गए हैं। चाहे तुम्हें कोई पद मिल गया है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई बहुत घाटा हो गया तो दुखी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपमान हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं ज्यादा। थोड़े तटस्थ रहो, थोड़े मजबूत रहो भीतर से, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका प्रभाव संसार पे पड़ेगा। जयराम जी की। अगर तुम इम्प्रेस होते गए जरा जरा बात में तो तुमको संसार नचाता फिरेगा, गुड्डे की नहीं। इसलिए संसार की सफलता विफलताओं में अपने हृदय को प्रभाव से बचाओ, पिघलो मत। और साधन भजन करते समय पिघले बिना रहो मत। चित्त जितना पिघला रहेगा, द्रवित रहेगा, उतना ही साधन भजन का भगवत भाव का रंग उस पर चढ़ेगा और चित्त भगवतमय हो जाएगा, साधनमय हो जाएगा, ध्यानमय, ज्ञानमय, प्रेममय चित्त होने लगेगा। आठवीं बात यह है कि आप जब उच्चारण करें तो मंत्र का उच्चारण स्पष्ट करें और मंत्र के अर्थ में अपने चित्त को लगाएं, उसी का ऐसा ही भाव बनाए। नौवीं बात, जप माला आदि करते हो, अगर उब गए हैं तो थोड़ी उसमें वैरायटी लाओ। जपते जपते उब गया, मन नहीं लगता तो जोर जोर से जपो। कोई नहीं है तो जोर जोर से मंत्र जपो, अगर कोई है तो फिर आम मंत्र का जप करके थोड़ा कीर्तन करो। थोड़े 10-5 श्वास लिए और छोड़े, मूड बदल जाएगा। अगर क्रोध भी आ जाता है उस समय 10-5 श्वास लिए और श्वास की रिदम बदला तो क्रोध पे कंट्रोल हो जाएगा। अगर सेक्सी विचार आते हैं और बचना है फिर भी गिर जाते, पानी की 3 आचमन लो, हाथ पैर धो लो, पंजों पर थोड़ा जंपिंग करो और सांस की रिदम बदलो, हृदय को भगवान भाव से बदला, तो जो 12-12 साल काम से क्रोध से युद्ध करते करते लोग हारे और मरे, उस युद्ध में आप आसानी से सफल भी हो सकते हैं। ये 12-12 साल तो क्या 12-12 जन्म तक भी लोग करते करते बेचारे फिसले जाते हैं। और सत्संग में हमको ऐसे ही मुफ्त में एक टेक्निकें मिलती, हम क्या इसका बदला चुकाएंगे, क्या देंगे। राजा जनक गिर पड़े गुरु के चरणों पे, मेरा राज्य पाट आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन ये तो नश्वर है, आप नाराज न होना। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र सहित मैं आपको अर्पित हो रहा हूँ, फिर भी ये हाड़ मांस के शरीर हैं, मेरा खजाना आपको अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नश्वर भोग देने वाला है। गुरुदेव आपने तो शाश्वत चीज दी है, भला शाश्वत चीज का बदला नश्वर चीजों से कैसे चुका सकता हूँ। फिर भी न दूं तो निगुणा हूँ, इसलिए कृपा करके फूल नहीं तो ये फूल की पखड़ी, मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार और मैं आपको अर्पित होता हूँ। गुरुदेव आप इनकार मत करना, कृपा करके स्वीकार करना। 9वीं बात, जप में विविधता। 10वीं बात यह है कि जप करते करते ध्यान करें। भगवान या गुरु या जिसमें कीर्ति है उनके आगे आंखें एक टक लगाकर उनके चरणों से लेकर घुटनों तक, घुटनों से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर वक्षस्थल और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर उनके मुखमंडल अथवा तो जो भी मुखमंडल या नेत्र जहाँ भी हमारा चित्त ठहरता है उनको एक टक देखें, एक टक, 5 मिनट एक टक देखें। फिर आंखें बंद करके
उसी मूर्ति को, उसी रूप को, उसी वस्तु को अगर त्राटक करते हो तो एक कागज पर कोई गोल रुपया जितना बिंदी बना दी और उस गोल आकार बना दिया, उसमें येलो कलर भर दिया, बीच में एक टपकी कर दी स्याही की, उसी को देखो और आंखें बंद करके वही दिखे, बाद में आंखें खोल कर वही दिखे 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 तो वो येलो कलर और बिंदी दोनों गायब हो जाएगा, प्रकाश प्रकाश होने लगेगा। ये त्राटक की विद्या है। एकाग्रता के लिए ये भी किया जा सकता है और भी कई उपाय हैं। तो जो भी करते हो मतलब उस समय मन लगाओ, और मन नहीं लगता है तो उच्चारण करो, मन का मूड बदलो और फिर लगाओ उसको। अगर दीक्षा के समय शांभवी दीक्षा बरसी और तुमने झेल ली अथवा तुमने श्रद्धा भक्ति रख ली तो शांभवी दीक्षा का बीज कभी न कभी उभरेगा। तुम बैठोगे, तुम्हें त्राटक करना नहीं पड़ेगा, एक नज़र लगानी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही तुम बैठोगे और मूवमेंट होने लगेगा। कभी हंसना होगा, कभी रोना होगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी तुम उड़ते हो ऐसा महसूस होगा, कभी तुम धरती में गड़े जा रहे हो ऐसा भी होगा, कभी तुम ऐसे, अब कितना वर्णन करूं, बहुत अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। और साधन भजन के समय अगर शरीर में खूब तपन और बुखार आ गया है तो देखना वो बुखार है या कुंडली शक्ति, वो ऊर्जा जगी है, उस आद्य शक्ति की तपन है शरीर के रोगों को मिटाने के लिए। अगर वो साधना से हुआ है तो इंजेक्शन कैप्सूल की शरण जाना नहीं है, शांत होकर भीतर से ही उसका इलाज खोजना है और मिल जाता है। जिनका शरीर पतला दुबला है और बहुत भावुक है, कभी खाया न खाया और खूब प्राणायाम किए, खूब जप किया और सपनदोष हुआ है अथवा स्त्री संग भी है, तो ऐसे लोगों को एक खतरा होने की संभावना है। हालांकि यहाँ नहीं होता, मैं बड़ी सावधानी बरताता हूँ, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा खतरा हो सकता है और कहीं कहीं होता भी है। दिमाग में खुश्की चढ़ जाती, खाने पीने का ठिकाना नहीं, खाली पेट चाय पिया है अभी यहाँ पूर्व काल में, तो वीर्य ग्रंथि भी कमजोर है, अनजाने अनजाने धातु क्षय होता है और भावुक भी है। दीक्षा ले ली और गुरु मंत्र जपते रहे, कीर्तन करते रहे, खूब करते रहे, खूब प्राणायाम करते रहे, तो एकदम स्पीड करने के कारण जैसे स्कूटर या गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है, ऐसे ज्ञान तंतु अनबैलेंस हो जाते, खुश्की चढ़ जाती। तो अगर खुश्की चढ़ जाती है, लाखों लाखों में कभी कहीं एक ऐसी घटना हो सकती, तो खुश्की चढ़ गई तो शॉक्स दिलाने की जरूरत नहीं, वो पागल नहीं है, उसके पुराने संस्कार जो नहीं स्पीड से बाहर निकल रहे। तो अब क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति को सलाह देनी है कि भाई भक्ति करते करते भी ऐसा होता है, उपवास व्रत करते करते और कईयों को ऐसा होता है, दीक्षा नहीं लिया है तभी भी कईयों को ऐसा हो सकता है, पूर्व काल की साधना हो, पूर्व काल का या इस समय का। तो अगर ऐसा किसी को हो गया है ध्यान भजन के कारण ही, मंदिर में जाने के कारण ही, तो उनको शौक से या और कोई पागलपन के इलाज नहीं करने हैं। उनके लिए तो गाय के घी की मालिश सिर को करना है, पैरों के तलों को रात को उनको मालिश करे और भोजन में उसको घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम आदि का उपयोग करके अपने आप ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलते ही खुश्की उनकी ठीक हो जाती। 12वीं बात क्या है कि जप में विविधता लाए हम, और विविधता के साथ साथ विसर्जन और विश्राम। जब हम जप ध्यान करते हैं, नियम पूरा हो गया तो फिर थोड़ा विश्राम करें। हमने सेवा पूजा का काम विसर्जित कर दिया तो विश्राम करे, तुरंत उठकर, जिस किसी से मिले नहीं, जिस किसी से हाथ मिलाए नहीं, जो कुछ खाए नहीं, जब ध्यान करा तो 10 मिनट बैठे ही रहे ऐसे ही, कोई भी चाह रहा है क्या है, थोड़ा लेट गए 5 मिनट, शरीर को खींचा, ढीला छोड़ा, विश्राम किया, और जब की जो भाव और जब की जो धारा, जब के जो परमाणु बने उनको अचेतन मन में गहरे में उतरने दिया। इससे बहुत फायदा होगा। आप लोगों को ये अनुभव होकर ही रहेगा कि आप अगर 1-2 शिविर भरते हैं और दीक्षा लेकर 1-2 महीना ही यात्रा करते हैं
तो आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वे 12-12 साल से मनमाना भजन पूजन करते, उससे 2 शिविर अथवा 2 महीने की साधना आपको बहुत सारी ऊंचाई का अनुभव करा रही है। आपको अनुभव होना ही चाहिए। जैसे कोई 2 साल से बैलगाड़ी में घूम रहा है और कोई ही 2 दिन ही हवाई जहाज की मुसाफरी करता है, तो 2 साल वाला दरिया पार नहीं जाकर लौटता, जाता ही जा नहीं सकता। 2 साल बैलगाड़ी में घूमा लेकिन दरिया पार के मुल्कों में नहीं जा सकता। और आप 2 दिन की मुसाफरी करते तो अमेरिका जाकर भी आ सकते। 48 घंटों में तो अमेरिका तो क्या, लंदन और दूसरे देशों का भी जरा दीदार करके भी आ सकते, क्योंकि यान की मुसाफरी है, वायुयान की मुसाफरी है। ऐसे ही ये जेट युग है। जैसे भोजन बनाने में पहले चूल्हा फूंकना पड़ता था, 3-3 घंटों में रसोई बनती थी, अब तो कुकर से ये बनाया। हाँ, नखरे करना है तो अभी भी 3 घंटे क्या 5 घंटे लोग रसोई बनाते हैं, मानो रसोई बनाने में ही उनकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, खाने में ही। नहीं, भोजन ऐसा बने कि कम से कम समय लगे बनाने में और कम से कम मेहनत हो पेट को पचाने में। ऐसा भोजन बनना और खाना चाहिए। उतना ही खाना, वैसा ही खाना जिससे भजन की रक्षा हो। इस 12 नियमों को जो अपने सामने रख कर चलता है, उस साधक की साधना में जल्दी सफलता आती है। 1 दिन में नहीं आएगी, फिर भी 1 महीने में नहीं आएगी, लेकिन औरों की अपेक्षा बहुत जल्दी आएगी। जो लोग 2 साल में कर पाते हैं, वो आपको 2 हफ्ता में अनुभव की झांकियां होने लगेगी। जो 20 साल में आम आदमी कहीं पहुंच पाएंगे, वो आप 20 महीने भी आपके लिए बहुत हो जाएंगे। बिल्कुल ये पक्की बात है। इसलिए दीक्षार्थियों को इन बातों पर, साधक को, ईश्वरार्थी को, प्रभुअर्थी को इन बातों पर खूब ध्यान देना चाहिए। जो निपट निराले हैं, जो निगुरे हैं, जिनको काम, क्रोध, झगड़ा, लोभ, मोह, यही संसार की तुच्छ चीजें ही सर्वोपरि लगती है, उनके संपर्क में ज्यादा ना आए। उनकी बातें सुने नहीं, उनकी हाँ में हाँ करे नहीं। अगर उनकी हाँ में हाँ करना पड़ता है मजबूरन, तो अपना मनोबल तो कमजोर होता है, लेकिन फिर भी अंदर में जप करते जाओ। मेरे को तो वो माई याद आती है। एक माई थी, बंगाली माई थी, और मैंने सुना है कि मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि बंगाली लोगों में ईर्ष्या ज्यादा होती है, ऐसा मैंने सुना है जयराम जी की। अब है कि नहीं है, मैं इस बात का कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। और थोड़ा बहुत कहीं थोड़ी मुझे झांकी भी हुई। तो उस माई को मैंने कहा कि तुम भी बंगाली हो, इतनी साधना करती हो, और आनंदमयी माया भी। तो आनंदमयी माया को तो प्राइम मिनिस्टर पूजते हैं, इतने लोग जानते हो, तुम इतने वर्षों से साधना करती हो। माता जी बुढ़िया थी और बहुत दिनों से साधना करती। तो उस माता जी ने ऐसा मुझे उत्तर दिया संकेत से कि अभी तक याद है। मैं उसका आदर करता हूँ उस उत्तर का। तो मैंने, आपको तो पता है, मैं अगर कोई विषय को समझाऊं या कोई बात समझाऊं तो संकोच नहीं करूंगा, विस्तार से सामने वाले को समझ में आए, मेरी वाणी का असर हो, ऐसे ही बोलूंगा मैं, तो स्वाभाविक है। तो मैंने इसी ढंग से बोला उसको ताकि असर हो, और मुझे ऐसा लग भी रहा था। लेकिन उस माई पर असर नहीं हुआ, उसमें वो ईर्ष्या का दुर्गुण था नहीं, अथवा तो उसमें वो नासमझी का अंश नहीं था। मैंने कहा आनंदमयी माँ का इतना पूजा, इतना प्रतिष्ठा, इतना तुमने भी साधना की है और तुम, उसकी साधना भी अच्छी थी, तो अपने मुंह का एक्शन ऐसा करके हो गया तो पूजा हो गई तो क्या, प्राइम मिनिस्टर आते तो क्या, उसने आते तो क्या बात। जैसे कोई चने की दाल खा के बढ़ाका नीचे से करता है, ऐसे उन्होंने श्रीमुख से बढ़ाका कर दिया, बस जाओ। तो किसी की कीर्ति, किसी की यश, किसी का वैभव देखकर आपको भी कोई बोले अरे देखो तुम भजन करते हो, तुम्हारे पास तो इतना हो, वो देखो कैसे है वो, तो तुम भी भीतर से आखिर तो सब फुस है।
किसी की गाड़ी देखकर, किसी का मकान देखकर, किसी के देखकर अपने चित्त को उसके तरफ लगाना नहीं, ऐसा बनने के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन सारे जिससे जी रहे हैं उस परम पद को ही पाना है। फिर अनुभव होगा कि राष्ट्रपतियों का गौरव भी मेरा है और इंद्र का राज्य भी मेरा है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का सामर्थ्य भी मेरा है, पालन करने वाले विष्णु का विष्णु पद भी मेरा है और संहार करता शिव का शिव पद भी मेरा है। सब में मैं हूँ और सब मुझ में है। तुमको ये महान अनुभव करना चाहिए।